डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th में हिंदी विषय में हिंदी भाषा माधुरी में पार्ट 3 जिसका नाम है विश्वासघात पढ़ेंगे। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में विश्वासघात को बहुत ही अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है। इस चैप्टर में शेर सिंह अपने बड़े भाई वीर सिंह के प्रति विश्वासघात करता है। वह अपने भाई से विश्वासघात करता हुआ वाजिद अली से जाकर के मिल जाता है। उसके मन में एक लालच उत्पन्न हो जाता है। वह रामगढ़ का राजा बनना चाहता है, इसलिए वह रामगढ़ के राजा बनने के लालच में अपने बड़े भाई वीर सिंह से विश्वासघात कर देता है और वाजिद अली के द्वारा मरवा देता है। इस तरह से इसमें एक भाई दूसरे भाई के प्रति किस तरह से विश्वासघात करता है उसी का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया गया है। मैं आपको यह चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, इसे आप ध्यान से पढ़ें। विश्वासघाती कभी किसी का नहीं होता, उसे पुरस्कार स्वरूप केवल एक ही चीज़ मिलती है और वह है तिरस्कार अथवा विश्वासघात। लेखक कहता है कि विश्वासघाती पुरुष इस संसार में किसी का अपना नहीं होता। वह विश्वासघात तो कर लेता है, परंतु विश्वासघात के बदले में उसके लिए कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं होता। उसके लिए केवल इस संसार में तिरस्कार, अपमान और विश्वासघात कहलाने का एक रूप प्राप्त होता है। उसे लोग विश्वासघाती कहते हैं, लोग उसका तिरस्कार करते हैं, उसे अपमानित करते हैं। कभी वह इस संसार में सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाता। इस चैप्टर के मुख्य पात्र हैं एक नवाब, वाजिद अली तथा वाजिद अली का सेनापति, वाजिद अली का एक सैनिक, रामगढ़ का राजा वीर सिंह, वीर सिंह का बड़ा भाई शेर सिंह का बेटा। यह सब इस चैप्टर के प्रमुख पात्र हैं। अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुने। पहला दृश्य, यह एक नाटक है। इस नाटक में पहला दृश्य प्रारंभ होता है। स्थान है वाजिद अली का दरबार। वाजिद अली एक मुग़ल शासक होता है। वाजिद अली का दरबार लगा हुआ होता है। वहाँ पर वाजिद अली बैठा हुआ है। वाजिद अली अपने सेनापति से कहता है, वाजिद अली के सेनापति का नाम है मीर खां। वाजिद अली कहता है, मीर खां साहब, कई महीने गुजर चुके हैं, अभी तक आप रामगढ़ के छोटे से किले को फतह नहीं कर पाए। फतह का अर्थ होता है जीतना। वाजिद अली अपने सेनापति से कहता है कि काफ़ी समय व्यतीत हो चुका, परंतु आप अभी तक रामगढ़ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। मीर खां जब वाजिद अली की बात को सुनता है तो मीर खां कहता है, हुजूर, गुस्ताखी माफ़ हो तो अर्ज करूं। वह कहता है कि हे हुजूर, यदि जो मैं कहने जा रहा हूँ, यदि उसमें कुछ आपको गलत लगे, कुछ बुरा लगे, तो मेरे इस बात को क्षमा कर देना। मैं आपसे कुछ कहने जा रहा हूँ, यदि आपकी इजाज़त हो तो मैं उसे कह सकूँ। यह बात मीर खां ने अपनी वाजिद अली से कही। यह सुनकर के वाजिद अली बोला, हाँ हाँ करो, हम इसका राज जानना चाहते हैं कि क्या वजह है कि हमें बार बार मुँह की खानी पड़ रही है। वाजिद अली ने कहा कि हम इस बात को जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि हमें बार बार हार का मुँह देखना पड़ रहा है।